दोस्तों, आज की कहानी में हम बात करेंगे सास और बहू के झगड़े की। बहू अभी तो शादी की डेट 2 महीने बाद की है। अभी से कार्ड बांटने लगे। शिवानी की बुआ के घर से आया शादी का कार्ड देखते हुए सासू माँ बोली, वो मम्मी जी, सभी रिश्तेदारों में मैं सबसे दूर हूँ, तो इसीलिए बुआ जी ने मंदिर में रखने के बाद सबसे पहले मुझे ही कार्ड कोरियर किया है। वो क्या है, टिकट बुक हो जाएगा आसानी से। कभी कभी तत्काल में टिकट नहीं मिलती ना। शिवानी ने कहा, तो तुम जा रही हो इस शादी में? क्या मतलब मम्मी जी? शिवानी, मेरा मतलब ये है कि ऐसे दूर के रिश्तेदारों में कौन जाता है भला? ऐसे कार्ड तो बहुत आते रहते हैं। तुम खुद समझदार हो, आयुष की पढ़ाई का नुकसान होगा। ऐसे ही नहीं बच्चे कामयाब हो जाते हैं। बहुत त्याग करना पड़ता है बच्चों का भविष्य संवारने में। मम्मी जी, मेरी बुआ की बेटी की शादी है, वो बहन है मेरी, कोई दूर की रिश्तेदार नहीं। और मैं मानती हूँ कि बच्चों का भविष्य संवारने में बहुत त्याग करना पड़ता है, पर साथ साथ रिश्तों को भी समेटना और संवारना जरूरी होता है। और आपने देखा था, आयुष के मुंडन में मेरी दोनों बुआ और उनके बच्चे सब आए हुए थे। ऐसे ही तो निभती है रिश्तेदारी। एक दूसरे घर आना जाना पड़ता है। अगर वो भी हमें दूर का रिश्तेदार समझते तो मेरे घर न आते। शिवानी ने कहा, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अरे ऐसे ही नहीं आज शशांक अपनी जिंदगी में सक्सेस है। मैं कहीं नहीं आती जाती थी, ना किसी की शादी ना ब्याह में। नाते रिश्तेदारी छोड़ दी मैंने बच्चों का भविष्य संवारने में। माया जी ने इठलाते हुए कहा, ओ तभी मैं कहूँ मम्मी जी, आयुष के मुंडन में आपके मायके वाले और बुआ, सास, मौसी सास के घर वाले क्यों नहीं आए थे? एक हाथ से ताली नहीं बजती मम्मी जी। आप उनके घर नहीं जाती, उनसे रिश्ता नहीं जोड़ती, इसीलिए वो भी आपके घर नहीं आते जाते हैं। रिश्ते दोनों तरफ से बराबर निभाए जाते हैं, तभी निभते हैं। ये क्या बहसबाजी कर रही हो माँ से? तुम्हारे पास माँ से ज्यादा अनुभव नहीं है। जब माँ ने कह दिया नहीं जाना तो फिर बात खत्म। शशांक भी अपनी माँ का पक्ष ले आग में घी डालने लगे। शिवानी चुप हो गई। लगभग 20 दिन ही बीते थे कि एक दिन आयुष को गोद में खिलाती हुई माया जी आयुष से कह रही थी, आयुष बेटा, हम लोग इसी संडे को रोहिणी बुआ की घर जाएंगे। तुम्हारी मनीषा दीदी का बर्थडे है, वहाँ दीदी के साथ खूब धमाल करना। वहाँ आयुष हो जाएगा मम्मी जी। ऐसे दूर के रिश्ते में आयुष का जाना जरूरी नहीं है, और वैसे भी आयुष की पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा। ये क्या बकवास है बहू? दिमाग सही है तुम्हारा? मनीषा आयुष के बुआ की बेटी है, इस तरह सगी बहन हुई। मनीषा आयुष की और मामा बुआ का रिश्ता ही तो खास होता है। क्यों नहीं जाएगा वो? और वैसे भी अभी आयुष पीजी में है, तो 1-2 दिन स्कूल न जाने से कोई नुकसान नहीं होगा। माँ जी चिढ़कर बोली, क्यों मम्मी जी, जब बात अपने पर आई तब आप कह रही है मामा और बुआ का रिश्ता ही खास होता है। मेरी भी तो बुआ ही थी। बेटी की शादी है, फिर तो उन्हें आप लोग दूर का रिश्तेदार बता रहे हैं। जाके पाव न फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। उस दिन मुझे भी ऐसे ही बुरा लगा था माँ जी, लेकिन तब आपको इसका एहसास भी नहीं हुआ था। लेकिन आज जब मैंने भी वही बात दोहरा दी तो आपको बुरा लग गया। आयुष की बुआ खास है और मेरी बुआ दूर की रिश्तेदार, यह कैसे हो सकता है? मम्मी जी, शिवानी ने भी नहले पर दहला मार दिया था हिंदी मुहावरों का प्रयोग करके। अब तो माँ जी से कुछ कहते नहीं बना। दूसरे दिन शाम को शशांक ने शिवानी का टिकट कंफर्म करवा दिया और उसके फोन पर भेज दिया। और शशांक ने शिवानी को बताया कि माँ ने तुम्हें जाने की इजाजत दे दी है, लेकिन उसके पहले हमें मनीषा के बर्थडे में शामिल होने जाना है। मैं तैयार हूँ। मैंने दीदी के घर जाने से कब मना किया है? वो तो मम्मी जी का नजरिया बदलना चाहती थी मैं, इसीलिए थोड़ी सी गुस्ताखी की थी। वरना मैं तो हर रिश्ते में संतुलन, प्यार और विश्वास बनाए रखना चाहती हूँ। मैं हर रिश्ते को लेकर चलना जानती हूँ, चाहे रिश्ता ससुराल का हो या मायके का। और ये जो मम्मी जी कहती है दूर के रिश्तेदार, दरअसल कोई भी रिश्ता दूर का तभी बनता है जब उन्हें नजरअंदाज किया जाता है, उनसे मिलना जुलना छोड़ दिया जाता है, चाहे वो कितना भी करीबी क्यों ना हो। प्रेम, विश्वास, मिलने जुलने से कभी कभी दूर के रिश्ते भी बहुत करीबी और खास बन जाते हैं। आज शिवानी की बात पर शशांक भी सहमत हो गया। दोस्तों, आज की ये कहानी झगड़ा सास और बहू का आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों।